हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बार वापस। कुछ बीच में क्या था, कुछ ना कुछ कार्यक्रम शादी वगैरह के पड़ गए थे, उस कारण से आपको वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाई। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब फिर से वापस अपन रेगुलर वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए आइए, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था आर्टिकल। अब आर्टिकल बेसिकली बताया जाता है या हम लोगों को ये पता है कि आर्टिकल जो होता है वो ए एन दा होता है। वो ठीक है वो बात, लेकिन उसको ज़रा अपन ग्रामेटिकल सेंस में अगर समझें तो उसके लिए ज़रा बोर्ड पे कंसंट्रेट करिएगा। आर्टिकल होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। इनडेफिनिट हम डेफिनेट उसको मानते हैं, जैसे मेरे पास एक पेन है, ये पेन है, ये गुम गया, ठीक, बहुत सारा सामान है उसमें गुम गया, और मुझसे मैंने दो एक मित्रों से बोला कि भैया मेरा वो पेन गुम गया है, उसको आप ढूंढना है आपको। सबके दिमाग में पेन आ जाएगा ना, लेकिन वो पेन मुझसे पूछेंगे कौन सा पेन, तो मैं कहूँगा उनसे मार्कर पेन। तो उनके दिमाग में एग्जैक्ट इमेज क्रिएट हो जाती है, बस फिर वो उसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए चीज़ों में से इसको सर्च करके मुझे दे देंगे। तो डेफिनेट, जहाँ पे डेफिनेट चीज़ नहीं, यहाँ पे बात हो रही है इनडेफिनेट की। तो इनडेफिनेट में क्या है कि ये यूज़ होता है काय के पहले, सिंगुलर नाउन के पहले, और ए और एन जो है वो इनडेफिनेट माने जाते हैं। कोई जैसे कोई चीज़ गुम गई है, लेकिन उसका ना तो हमको शेप मालूम है, ना साइज़ मालूम है, ना कुछ मालूम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं अपन डेफिनेट में। डेफिनेट में केवल एक आर्टिकल आता है, वो है दा। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, दा जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, और इसका यूज़ होता है सिंगुलर प्लूरल डेफिनेट नाउन के पहले। डेफिनेट मतलब कि इसकी जगह निश्चित है, दा कहाँ लगेगा वो जगह निश्चित है। उनको आसान से अगर अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो अपने दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे टेबल्स होते हैं, एक बार अपने अच्छे से याद कर लिए, फिर अपन कभी भी आप देखना व्यक्ति 15 का भूल जाएगा, 17 का भूल जाएगा, लेकिन 2 का नहीं भूलता। बस वही है दा। उसकी प्लेसेस याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए और एन को ज़रा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये काय के पहले आ रहे हैं, सिंगुलर नाउन के पहले। अब देखिए, और वो भी यहाँ पे मैंने ए और एन का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा, मैं इसको ज़्यादा फैलाऊंगा नहीं, ठीक है ना। मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो आपके काम की है। यहाँ पे ए का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, अ बॉय अ टेबल। मतलब कि ऐसी स्पेलिंग के पहले यूज़ किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हों। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, फिर से दोबारा 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से 5 वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स के अलावा जो 21 बनते हैं वो अपने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उन कॉन्सोनेंट से अगर कोई स्पेलिंग शुरू हो रही है तो उसके पहले हम ए को लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, फिर ए को कहाँ लगाते हैं, प्रोनाउंसिएशन जहाँ पे कॉन्सोनेंट का आ रहा हो। यहाँ पे मैंने लिखा यूरोपियन, यूरोपियन, तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, इसीलिए इसके पहले भी हमने क्या लगाया है, ए यूरोपियन। ठीक, अभी और क्लियर कर रहा हूँ, एक स्टेप में क्लियर करूँगा ये सारी चीज़ों को, देखिएगा ध्यान से, है ना। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है एन एनिमी, एनॉक्स। तो जो वॉवल से शुरू हो रहा है, वॉवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू, उससे अगर कोई भी नाउन आ रहा है या वर्ड आ रहा है तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिगिन विद एच, एन इज म्यूट। एच तो आए, शब्दों के पहले एच तो लगा हो, लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा हो। ठीक, यहाँ पे आवर बोलेंगे, एन आवर, एन ऑनेस्ट। एच का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, एच को म्यूट कर लिया, जिसको हम बोलते हैं साइलेंट। फिर यहाँ पे देखिए, एच इज म्यूट, माने एच तो म्यूट है, ए कहाँ पे लगा रहे हैं उसको समझना जरा। एच इज म्यूट बट प्रोनाउंसिएशन बिगिन विद कॉन्सोनेंट। पहले क्या होता था, पहले हम एन हम्बल लिखते थे, क्योंकि यहाँ पे एच
जो था वो हम यूज़ करते थे, ठीक। लेकिन अब जो हमारा रूल है वहाँ पे हम क्या करने लगे, यहाँ पे अगर देखें तो H का उच्चारण हो रहा है, तो जहाँ पे H का उच्चारण हो रहा है वहाँ पे हम N नहीं लगा के A लगाते। जहाँ पर H का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है वहाँ पर हमने ऊपर वाली स्टेप में देखा N लगाना है, और जहाँ पर H का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ठीक है ना, भले ही वो म्यूट हो, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। फिर एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, एब्रीविएशन का छोटा सा एक सरल वर्ड बता देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म। तो जो शॉर्ट फॉर्म आते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में जैसे अगर हम MP देखें या MA देखें, तो उनके पहले तो हम शॉर्ट फॉर्म यानी एब्रीविएशन के पहले हम क्या लगा रहे हैं, N लगा रहे हैं। लेकिन अगर उसी एब्रीविएशन को फुल फॉर्म के रूप में लिख दिया जाए, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो ये तो हो गया भैया क्या, पूरा ग्रामेटिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको तो अगर अपन थोड़ा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो कहीं हो सकता है गलती हो जाए। तो इसको एक स्टेप में कैसे ख़त्म करते हैं उसको देखिएगा। हमने वॉवल पढ़े A, E, I, O, U। हमको इंग्लिश के वॉवल पे ध्यान नहीं देना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये एक स्टेप में ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। अब आइए, हमको जो हिंदी के वॉवल हैं, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, आह, इनको ध्यान रखना है बस आपको। ये आपके हिंदी के वावल हैं, बस इनको ध्यान रखना है आपको। और ये सारी कहानी अपन ख़त्म कर रहे हैं, देखना 1 मिनट में, ठीक। मैंने यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट। यहाँ पे मैंने लिखा यूरोपियन, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसके ठीक पहले आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक। आपको बोला जाएगा इसमें आर्टिकल का यूज़ करिए, इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज़ करिए। तो आप क्या करोगे, इसकी हिंदी लिखोगे। तो ये काय से शुरू हो रहा है, या। क्या या इस लाइन में हैं, जो हिंदी के जो स्वर हैं, क्या या उस लाइन में हैं, नहीं हैं। अब नहीं हैं तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ए। फिर एक और एग्जांपल लिया मैंने, जैसे मैंने लिखा था MP, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा M, ठीक। फर्स्ट लेटर जो आया मैंने उसका हिंदी लिखा, उसमें A आया। क्या A है यहाँ पे, जी हाँ, इस लाइन में A है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, N। तो क्या समझ में आया आपको, बस ये दो एग्जाम्पल में पूरा खेल ख़त्म हो रहा है। यदि हिंदी के स्वर हैं, अगर हिंदी के स्वर का उच्चारण है तो आपको क्या लगाना है, एन। अगर हिंदी के स्वर का उच्चारण नहीं है तो आपको क्या लगाना है, ए। फिर से दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं अपन। देखिए, कॉन्सोनेंट से जहाँ स्पेलिंग आए वहाँ पे एक आर्टिकल का यूज़ करना है। जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट से हो वहाँ पर ये आर्टिकल का यूज़ करना है। जहाँ पे आपका जो वर्ड है वो अगर किसी वॉवल से शुरू हो रहा है वहाँ पे एन का यूज़ करना है। यदि वर्ड एच से शुरू हुआ लेकिन एच म्यूट है, साइलेंट है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए म्यूट तो है लेकिन जो अगला शब्द आ रहा है वो आ रहा है व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से, उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से है। देखिए 2 स्टेप ये कन्फ्यूजिंग वाली है, इनको दोबारा समझें। जहाँ पर एच म्यूट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपका वॉवल से हो रहा है, हिंदी के वॉवल को ध्यान रखना है। अब भी जो बताया आपको, तो आप एन लगा देना। यदि एच म्यूट है, साइलेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है हिंदी के व्यंजन से हो रहा है तो ए लगा देना।
फिर एब्रीवेशन के पहले शॉर्ट फॉर्म है उसके पहले एन लगाना है, जो फुल फॉर्म है उसके पहले ए लगाना है। अब इतनी सारी पंचायत अगर अपन ना करें तो अपन ये एक स्टेप में इस चीज़ को समझ सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये इंग्लिश के वॉवल को छोड़ दो, पहली बात। हिंदी के ये वॉवल लिख लो अपने दिमाग में, ठीक। जो वर्ड आया उस वर्ड की हिंदी पहले अक्षर की कर लो, स्टार्टिंग की काय से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो इसमें नहीं है तो ए लगा दो, नहीं है तो ए लगा दो। अगर जो आपने नीचे वर्ड लिखा है, एब्रीविएशन लिखा है, उसका फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन लिख के देखो, अगर हिंदी में जो स्वर है उनसे वो मैच होता है, उस लाइन में आता है, तो आप उसके पहले एन लगा दो। क्लियर हुआ? चलिए अब इसके बाद इसको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये, एक छोटी सी ट्रिक में ये पूरा चला जाता है, ठीक। तो मित्रों ये आज ए और एन, ये स्टेप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। क्या है ये स्टेप? केवल हिंदी के स्वरों को आना है तो एन लगाना है, नहीं आना है तो ए लगाना है, काम ख़त्म, ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये अपन ने अभी ए और एन पढ़ा है, नेक्स्ट जो वीडियो उसमें पूरा द फिनिश, और फिर इसमें ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाए जाते वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू।